Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए। लुकिंग अच्छा। मैं जब से नीचे बैठ के बातें करूँ ना, अब मैं राबिया को देख रही हूँ सही तरह। सो लुकिंग नाइस एंड फ्रेश फॉर मंडे मॉर्निंग, माशाल्लाह। थैंक यू। ये सब कैमरे का कमाल है। एक्चुअली तो मैं ना इतनी फ्रेश हूँ ना इतनी हूँ। ये सब कैमरे का कोई कमाल नहीं, है। सब ठीक है, सब सही है। ओके। अच्छा जी, तो कैसा रहा आपका वीकेंड? कराची ईद गई आप? खाना पीना या या मैंने सिर्फ मैं काम? सिर्फ काम से गई थी 7 अप के स्टॉल पे और मैं हम्म, वापस आ गई। आई वाज नॉट वेल ऑन फ्राइडे, तो मैं कराची फ्राइडे नहीं जा सकती, वरना यूजुअली हम्म, मेरा होता है कि मैं पहले दिन ही कराची पहुंच जाती हूँ। मुझे बहुत मजा आता है और हम्म। आई एंजॉयड, बट आई वाज नॉट वेल सो आई कुडंट गो द फर्स्ट डे। आई वेंट ऑन द सेकंड डे और थर्ड डे फिर अल्लाह का शुक्र है कि मैं नहीं गई। हालांकि मुझे बहुत कॉल्स आ रही थी कि पासेस हैं, आप आ जाएं आ जाएं। आई वाज जस्ट लेजी, मैं नहीं गई एंड अच्छा ही हुआ मैं नहीं गई। मैं सुबह उठी तो फिर मैंने देखा इन लोगों ने न्यूज डाली हुई थी कराची की, विच वाज रियली रियली सैड। आई रिमेम्बर ये एक दो कॉन्सर्ट्स में, आई थिंक देयर वाज अ स्ट्रिंग्स का कॉन्सर्ट जिसमें शायद ये हुआ था, कुछ और भी थे, आसिम अजहर का भी शायद कोई पहले कॉन्सर्ट हुआ था लाहौर में। आई कुड बी रॉन्ग, बट आई नो दैट दिस इज अ ट्रेंड इन सम कॉन्सर्ट्स एंड व्हेन पीपल गेट टुगेदर। वन थिंग दैट वी डू हियर राबिया, स्पेशली इन कोविड, एंड आई हैड रिटन इट ऑन द चैट, इज कि जब देखिए स्टैम्पीड कहीं भी हो सकता है और बदतमीजियां कहीं भी हो सकती हैं। एंड इनफैक्ट आई वांटेड टू पॉइंट आउट, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था किसी लोकल पब्लिकेशन में जिन जहां someone was complaining कि there were 2 security checkpoints, it was very cumbersome। तो भाई आप cumbersome गुजार लिया करें, कोई बात नहीं, थोड़ी सी दिक्कत थोड़ी सी परेशानी कर लिया करें, because it is for the greater good। लेकिन एक चीज जो ये लोग ये करते हैं कि जब बड़े डिपार्टमेंट स्टोर्स या बड़े वेन्यूज होते थे ना, तो एक हेड काउंट होता है ऑफ पीपल गोइंग इन। अगर वो हेड काउंट जैसे 500 का है, तो वो 500 के बाद 501 एंड ऑल दी अदर पीपल हैव टू वेट इन लाइन। एक इंसान निकलता है, एक इंसान अंदर जाता है, एंड आई एम श्योर दे कैन डू दैट विद वॉकी टॉकीज ओवर हियर आल्सो। सो दिस इज वन सजेशन अदर देन मेनी others that Fuchsia will be giving, that can help maybe to manage the situation। And where I was, it well lit the area? अच्छी तरह लाइटिंग सही थी उसमें? या मैं शाम को नहीं गई सो मैं नहीं कह सकती, मैं तो ओके। दिन में गई थी। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि गेट क्रैशिंग हुई थी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट, हम्म, बहुत से इश्यूज थे, मिसमैनेजमेंट भी थी। हम्म, 8 बजे उन्होंने गेट्स बंद कर दिए, बट नोबडी न्यू कि 8 बजे बंद हो जाएंगे, तो लोग वो उससे हम्म, उस पे भी गुस्सा आया। ये सब बातें जो मैंने सुनी है लोगों से, जो मैंने बात की हम्म, है, ये उसकी उस पे है। हम्म। लेकिन एक चले वो जो जो थे वो थे। अब मैंने ये भी सुना है कि जेब बंगश जब गा रही थी उनके ऊपर लोगों ने हूटिंग की एंड कैफी पे शायद बोतलें फेंकी। आई जस्ट थिंक ठीक है जो भी मिसमैनेज थी, लेकिन एंड ये कोई क्राउड ऐसा भी नहीं है कि हम बोलेंगे यार ये बड़ा ही कोई गांव से उठ के क्राउड आया था, मिक्स क्राउड था ना। तो आई आई जस्ट सरप्राइज, आई जस्ट फील कि हम लोगों को अपने मैनर्स नहीं भूलने चाहिए। क्या हो जाता है हम लोगों को जब हम बाहर जाते हैं और अगर आपके साथ कोई खड़ा लड़का या लड़की बदतमीजी कर रहा है तो मे बी, अब मैं ये कह भी रही हूँ तब भी मुझे कि उन दोनों के आपस में लड़ाई नहीं हो जाए, लेकिन अगर आपके साथ कोई खड़ा बोतलें फेंक रहा है, आप क्या करेंगे? डोंट जॉइन देम, एटलीस्ट डोंट जॉइन देम, यू नो, स्पेशली इफ यू आर अ गाय। आई जस्ट फील कि हमें भी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए किसी चीज की ना। हम हर चीज पे तो मैनेजमेंट को, बिल्कुल उनका भी है, लेकिन Yeah। क्योंकि मैंने पूछा, मैंने एक्चुअली किसी से पूछा कि ये क्या ये ठेले वाले लोग थे क्या, ये वो लोग थे जो जिनको ऐसे, तो उन्होंने कहा नो, इट वाज नॉट जस्ट देम, it was people who were coming from good families also, ये मुझे बोला उन्होंने। so this is really sad, you know, कि वो So तमाम। it's not about where you come from. It is because I think बदतमीजी is something we cannot say कि जी आप इस नेशन के कंट्री के मुल्क के इस जगह से आए हैं। बदतमीजी सो कॉल्ड कोट अनकोट पढ़े लिखे घरानों से भी वैसी होती है, क्योंकि वो आपकी तरबियत एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। यू सी पीपल लाइक यू सेड कि अगर आप देख रहे हैं कोई और कर रहा है, तो आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए, नॉट ओनली नॉट टू डू इट, बट टू स्टॉप अदर पीपल फ्रॉम डूइंग इट। And don't do it alone. If you think a crowd बहुत intimidating है, get other people, your friends और together and see कि walk out or एटलीस्ट। walk out or get security। And yeah, for that I also want to say कि it's important inshallah कि जब future में events plan हो, maybe they need to be okay, पुलिस वाले थे जो भी थे, they need to be proper security companies who will look at the arrangements के exits कहाँ है, किस तरह है। and this is something as a city we need to look into, as a country। लाहौर में भी सारे बड़ी जगह जहाँ venues हैं इस तरह के, कि आप उनको हैंडल करने के लिए दे दें, चाहे आप टिकट की प्राइस थोड़ी सी अलग से कर दें, because this is a very important issue and we want the concerts to go on, we want people to come and enjoy। तो this is Karachi।
दिस इज सो Yeah. सैड बिकॉज अब इन सब वजह से हम भुगतेंगे हम भुगतेंगे, हमें Yeah. घरों में बैठना पड़ेगा, औरतों को घरों हाँ. में बैठना पड़ेगा, कोई बाहर नहीं निकल सकेगा। दिस इज सो सैड। कराची was one place I always used to look forward to। एक और चीज आई फील, कराची वाले अगर सुन रहे हैं, उसको फूड बेस्ड ही रखें यार, उसको सेलिब्रिटी से डाइल्यूट मत करें। सेलिब्रिटीज को हर वक्त बुलाना जरूरी नहीं होता। मुझे याद पड़ता है पहले पिछले 2 सालों में जब मैं कराची अटेंड करती थी, तो आई यूज टू गो फॉर फूड, आई यूज टू गो फॉर द कि यार ये डिफरेंट टाइप का खाना आएगा, ये डिफरेंट टाइप की डिश आएगी। इट शुड नॉट बी कि ओ ये मेरे फेवरेट स्टार यहाँ परफॉर्म करेंगे, या ये मेरा फेवरेट ग्रुप यहाँ परफॉर्म करेगा। म्यूजिक वाज द थिंग, वाज वन पार्ट ऑफ इट, बट आई यूज्ड टू गो टू कराची टू ट्राई फूड, डिफरेंट काइंड ऑफ, और मजे करें, आराम से खुला बैठे हैं, ये चीजें। बिल्कुल, I totally agree. So the other thing I wanted to talk about was जो अभी हमने एक आर्टिकल भी किया था पिछले हफ्ते. I wanted to do another one जो आदिल राजा का केस जो चल रहा था, जो यूट्यूबर है. He says he is a social, अब मैं भूल गई हूँ, there's a term he uses for himself to describe his what he does and his commentary. And उन्होंने कुछ बातें करी थी. He had used initials. Now initially हमने एक article publish कर दिया and we thought that's it, but then when Kubra is the first one, Kubra Khan, who had protested against it and said that this is not right, and she said I will टेक यू टू कोर्ट अगर आप 3 दिन में अपना रिवोक नहीं करेंगे, अपॉलॉजी नहीं देंगे जो आपने बात करी है. उसके ऊपर डिटेल आप आर्टिकल में पढ़ लें. बट आई जस्ट वांटेड टू हैव टेल यू पीपल, एंड अगेन वही बात कि जब एक औरत खड़ी होती, व्हाई डू सो मेनी women नॉट स्टैंड अप, राबिया, एंड से एनीथिंग इवन दो दे नो कि उनके ऊपर कोई तोहमत लगाई गई है, कुछ कहा गया है. इसलिए because they don't want to deal with the fallout of saying that. They don't want to deal with people trolling them after that. And Twitter इतनी miserable जगह हो जाती है, इतनी miserable that whatever mental trauma she went through and other women who go through it, जो नहीं करती ना कुछ, वो देखी कहती है शुक्र हमने कुछ नहीं बोला, which is really sad. So when women like her stand up, please support them, retweet it, share it, and let others know that you are with them. ये एक बहुत छोटी सी सपोर्ट है जो आप दे सकते हैं इन लोगों को. उनके बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई, कहीं गई फेक वीडियोस निकाले गए, पर्सनल चीजें निकाली गई, which is really really sad for her and her family to go through. And I think it's very important that we should call out these people. So True. yeah, it's so आपका okay. So comments we हैं? can comments. Yes, I have comments. Okay. कोशिश कर रही थी कि जल्दी जल्दी हम निकाल दें. तेरे बिन. So this was interesting, which someone had pointed out. Meerab's deceased mother was related to actor Mahmood, who's playing the Vadera Murtazim had a face-off with in episode 1. Remember, wo jo end of the episode pe unka jhagda hua tha. Anwar stole his daughter from them due to some dispute with wife/in-laws, and to protect her identity and existence, they handed her over to Anwar's friend who was childless, upon the condition she will return to Anwar. They handed her over to and then that was a promise Ma Begum was reminding Meerab's father at the cemetery. Now, abhi tak hum ye soch rahe hain ki wo Anwar ki, I don't know if this is correct or not, because this adds a twist upon a twist already. We are all thinking she is Anwar's daughter right now. So you have something to say? You think कि इस बात में कुछ दम है? तो वो कह रहे ना, अनवर की बीवी है ना, वो उसकी बहन थी उस चौधरी की, जिस पे वो किया है। हाँ, पॉसिबल हो सकता है। तो That's हो सकता है. what the comment said, right? कि वो बेटी तो अनवर की है। डिसीज मदर, हाँ बेटी है, लेकिन अम्मा जो है वो महमूद साहब जो है एक्टर उनकी है ना. या यही कहानी. या और उस फैमिली को क्योंकि दिखाने आई डोंट नो हु हिज वाइफ वाज. मुझे नहीं पता उनकी बीवी कौन थी. नहीं, वो उन्होंने नहीं दिखाया। आई डोंट नो कि कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है, मुझे भी नहीं पता, बट फैंस के पास बहुत से जगह होती हैं इंफॉर्मेशन निकालने की। सो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग। वो फैमिली दिखाई है तो कोई रीजन भी होगा दिखाने का। या तो वो मुझे सारा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लगा, तो वो कनेक्शन यहाँ से आएगा. अच्छा, देन द सेकंड वन इज ऑन बबाल. Hubby will force Anam to quit her job post-pregnancy. Very regressive. Faraz acts paindu with his mother and acts liberal with Anam when he should have set boundaries from the beginning. So frustrating. I blame her parents if they didn't react so hastily over the arrest issue and forced marriage on Anam. She would have completed her master's, earned a good income to fulfill her desires. They acted selfishly. Yes, she is silly, but why did the parents act so irresponsibly? No character is flawless. The mother definitely favors Maham and even lets her parent Anam when she is elder sister. Where is the balance? Anam is highly frustrated.
with this whole matter, and this is manifesting into a disaster with mother-in-law constant interference and her hubby who doesn't support her. You have something to say? You have nothing to say? नहीं, Okay, because so बात करनी है वो मैं नेक्स्ट में कर लूंगी बवाल की भी, मुझे कोई ऐसी बात नहीं लग रही भी, और she's writing all that we have all been feeling. Exactly. And you know, I wanted to discuss it in the review क्योंकि यही बात है कि ना हम मदर इन लॉ की साइड ले सक रहे हैं, ना हम अनम की साइड ले सक रहे हैं, पेरेंट्स के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो काफी चीजें चल रही हैं। लेकिन मुझे अनम के लिए कोई सिंपैथी नहीं है, सॉरी। मुझे अनम के लिए सिंपैथी है लेकिन गुस्सा भी है। So I am one of those people who's on the borderline. अच्छा, ये कमेंट आपके लिए है अक्सोही से। I don't think तेरे बिन is like इस प्यार को क्या नाम दूं, but Wahaj Ali reminds me of Barun Sobti, their physics and their foodie habits. Do you agree? I don't know who's Barun Sobti. I'm sorry, but नहीं, I'm a huge fan of Wahaj, लेकिन ASR तो ASR हैं, वरुण सोबती ने जो ASR के साथ किया वो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बीट कर सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली Wahaj will develop a character of its own, a different feel। मैंने कहा था कुछ कुछ जगहों पे वो आता है, but वरुण सोबती and ASR cannot be shaken. No. Oh, and all Wahaj fans are going to scratch out your eyes very soon, Rabia. इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आई हैव सेड कि वहाज क्यों मजाक करेंगे, नहीं वहाज क्यों कोशिश करेंगे, वहाज क्यों वरुण सोबती या ASR जैसे होंगे, वहाज अपना कुछ क्रिएट करेंगे, बिकॉज दैट्स वहाज। वहाज डजंट कॉपी, वहाज क्रिएट्स हिज ओन थिंग, यू नो। सो आई वुडंट एक्सपेक्ट वहाज टू बिकम ASR। आई डोंट थिंक वहाज नोज हु ASR इज, वरुण अरनब सिंह रायजादा। सो वो नहीं है। बट एंड ऑल्सो इफ यू हैव सीन ASR, इफ यू आर अ फैन ऑफ ASR, only then you can understand what I'm saying. अगर नहीं तो आप नहीं समझ सकते इस चीज को। हाँ, मैं नहीं समझ सकती राबिया। नहीं, लेकिन मैं आपकी डिप्लोमेसी पे बहुत दाद देती हूँ। आपने बड़ी अच्छी तरह और बड़ी यूं करके निकाला है अपने आप को। जिस तरह आप प्यार जिंदगी कराची में अपनी गाड़ी चला रही होती है ना, अपनी इसी तरह जो है ना ट्रैफिक को डॉज करके इधर से उधर से आप निकल गई हैं पीछे की गली से। Shazia, I truly believe in that. I truly believe in that. I'm not being diplomatic. I truly believe in that. Yeah. You said it. आपको शक है वहाज नहीं कर सकते ऐसा? भाई देखो, मैंने नहीं देखा। Again, I'm one of those fans who hasn't seen it, but what I can say is Wahaj is okay, forget about what Wahaj can or cannot do. He's very versatile. He can do a lot. लेकिन जब they're two different characters, I'm assuming. So what Wahaj can do, Wahaj will do. And what this person has done, this person has done. And yeah, that's it. End of story. Yeah. ठीक है जी। वी हैव वबाल, मेरी शहजादी, पिंजरा, एक थी लैला, बख्तावर, तेरे बिन की दूसरी किस्त, एंड कुछ अनकही। 7 dramas, right? Yes. Pinjra, you said Pinjra? I think so. Okay, ठीक है, चलो, I'm just going through. So we will start with Wabal. We can start with Wabal. Okay, all right. So, Wabal में मुझे काफी कुछ ओके एग्जीक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मैं आपसे पहले सवाल कर लेती हूँ। सवाल मेरा यही है कि अम्मा जो गई थी, उनकी अम्मा जो वापस घर चली गई, डू यू थिंक शी शुड हैव गॉन बैक एट दिस पॉइंट फराज़'s मदर? जब अनम घर आई थी और मिसकैरेज भी हुआ था और सब हो रहा था, और वो भी okay, so Amma is trying to be a good person and saying कि नहीं तुम तलाक मत दो, ये करो, but she could have done it a different way. Did she have to say that to Faraz कि नहीं तुम अपनी बीवी को तुम संभालो और मैं नहीं कर सकती, मतलब I am leaving, to make Faraz feel even worse? Okay, so I feel that एक तो I think इस ड्रामे में कोई भी कैरेक्टर एक ऐसा नहीं है जवाई माहम के जिसको मैं कुछ बोल सकूं कि भाई ये या वो। हर कैरेक्टर अजीब और गरीब हरकतें कर रहा है। जहां तुम ये बोल रही हो कि वो चली गई, आई डू थिंक दैट शी शुड हैव लेफ्ट, बिकॉज उनके होने से सिर्फ फ्रिक्शन ही बढ़ती जा रही थी। एंड ये इस तरह के जो कैरेक्टर्स, मतलब वो आदत से मजबूर थी, वो नहीं रोक सकती थी अपने आप को ये कहने से कि गाड़ी पे पैसे खर्च नहीं करो, मत जाओ तुम्हारी। तो all of these statements were creating problems for her, but you know, for Anam and her husband, लेकिन so I think it was a good thing that she went, but yes, at the same time I was getting irritated कि वो बार बार क्यों वही बातें दोहराती हैं, बार बार क्यों वही बातें दोहराती हैं। तो उसकी वजह से अनम रिएक्ट कर रही है। अब वो फराज को गिल्ट फील कराना, तो आई एम सॉरी यार, फराज बेबी नहीं है। ओके, फराज इज नॉट अ बेबी।
he needs to know what is right, what is wrong. वो अनम की बेजा जिदों को पूरा करता है. अब उसकी ऑफ हो गई ना, तो he's given up now. अब अम्मा ने उसको बोला डाइवोर्स नहीं दो. तो हर कैरेक्टर बड़ा कंफ्यूज सा है यार यहाँ पे. मतलब they want to stay stuck in this situation. I feel they don't want to get out of it, none of them. और जब अनम निकलने की कोशिश करती है तो उसको वापस ले आते हैं. अनम is the only one who wants to get out of this. बाकी सब उसी रट में चाह रहे हैं कि चलते रहें. Yeah, because I thought eventually जब फराज उनको फोन करेगा और कहेगा मैं तलाक दे रहा हूँ, she would have agreed by then. So the point is वो चली तो गई, ठीक है, and I understand that, लेकिन जाने का एक तरीका होता है, because उसके immediately बाद फराज साहब ने कहा कि तुम्हारी वजह से मेरी अम्मा चली गई, तुम तो वापस घर चली जाओ. तो this has become a recurrent phase with them, sequence की जी तुम तो घर चली जाओ, तुम्हें तो जाना है, तुम चली जाओ. वो कहती है हाँ मुझे जाना है, और फिर नेक्स्ट सीन वो दोनों आराम से बिस्तर पे बैठ के बातें कर रहे थे. सो वो थोड़ा सा अजीब लगता है. एंड ऑल्सो मेरा ये मतलब था कि अगर वो ये कह देती बेटा अभी तुम अपना घर संभालो, करो, इट्स ओके, शी इज अंडरगोइंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, उसका मिसकैरेज भी हुआ है, इफ शी रियली वांट्स हर सन्स मैरिज टू वर्क, then she has to do it like that. She has to be the mature person in the marriage, which she's not doing. But at the end of the day, for me, her parents, Anam's parents, are the ultimate culprits of everything that's going on. Yeah, but ये भी है ना, देखो इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं जिंदगी में भी, जो जैसे फराज की माँ है, ये लोग नहीं चेंज होते, उनकी समझ ऐसी होती है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे ही होता है. बट इंटरेस्टिंग ये तुम बात कही हो, क्योंकि वो हॉस्पिटल में ही वो कुछ कहती है ना उसको, तो अनम की माँ जवाब देती है कि माँ बाप तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, कोई किसी तरह का होता है, कोई किसी तरह का होता है, विच इज ट्रू. बट अगेन अपनी जिम्मेदारी, अपना वबाल दूसरे के सर पे थोड़ी आप झोंक देंगे. ये तो नहीं करना चाहिए था. और फिर उसके बाद आपने हाथ पूरा उठा लिया, आप उसको घर पे रहने की जगह भी नहीं दे रहे. लेकिन यार नहीं, आप चाह रही कि वो मियाँ के साथ ही रहे, उसको जल्दी से वापस भेजो, बिकॉज दे डोंट वांट टू डील विद दैट. एंड प्रोबेबली अगर वो फ्लैशबैक बचपने में दिखाते तो शायद, बिकॉज होता है ये राबिया कि जिस बच्चे को हम डिफिकल्ट समझते हैं ना, हम कभी कभी लेजी हो जाते हैं, हम छोड़ देते हैं, हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरे बच्चे पे लाद देते हैं, जो माहम के साथ हुआ है कि नहीं तुम तो कर लोगी ना, तुम्हारी बहन तो नहीं करेगी, आई हर्ड दिस सो ऑफन, तुम्हारा भाई तो नहीं करेगा, वो तो नहीं सुनता ना, तुम कर लो, you are the good one. So it's unfair for parents to do that. अच्छा, coming to the next point, जो माहम ने जाके अपनी सैलरी पकड़ाई अब्बा को, what did you think of that? अच्छा, पहले मैं एक बात हूँ, लेकिन उन्होंने इसमें बैक स्टोरी कोई नहीं दिखाई है, इतना डीप नहीं है ये. हाँ, नहीं दिखाई है बिल्कुल. We don't know, लेकिन अनम सॉरी is really pushing the limits. She's really unreasonable. लेकिन पैसे वाली बात के बाद में एक दो और बातें बताती हूँ. मुझे अच्छा लगा. I thought it was a good idea. It showed well that see there are few things that the drama is doing very well, कि बेटियां भी बेटों की तरह माँ बाप का ख्याल रख सकती हैं, दामाद जो है वो घर पे रह सकते हैं, अपने ससुराल में रह सकते हैं. And it is okay, it's no big deal, but it's just the execution is so not right. For example, अभी आप देखें वो हॉस्पिटल गई, वो कहीं से लग ही नहीं रहा था उसकी मिसकैरेज हुआ है, वो इतनी फ्रेश, इतना सब बैठी हुई है. भाई मिसकैरेज सब बिग थिंग, कहीं से नहीं लग रहा था कि कुछ ऐसा हुआ है. सो ये इस तरह की बातों से मुझे बहुत ज्यादा आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. तो ये कुछ हो रहा है. वैसे भी कुछ मसला कैरेक्टराइजेशन और एग्जीक्यूशन में, जिससे हम ड्रामे से कनेक्ट नहीं रखते. सो जब वो पैसे हैंड ओवर कर रही थी, तो एज अ सेंसिटिव पर्सन यू शुड नो कि आप अपने बाप को उस तरह पैसे हैंड ओवर नहीं, ही हैज सम डिग्निटी, ही हैज सम सेल्फ रिस्पेक्ट. आपको देना है तो आप चुपचाप जाके अम्मा को दे दें, और अच्छी बात है. तो आई लाइक, so on the one hand, when I liked it that the daughter is helping out, on the other hand, it could have been done more subtly, because that would have been more relatable and real for me. In the same way, I feel कि देखो बेटा होता वो भी तो माँ या बाप को लाके देता, तो मुझे उसमें नहीं लगा. हाँ, मुझे ये लगा कि ये कर सकती थी, वो एनवेलप में देती रादर देन कि कैश ऐसे हाथ पकड़ाया. मैं ये कहती, मैं ये बोलती, बिकॉज बच्चे नहीं करते ऐसे, वाकई आई एम नॉट किडिंग, नहीं करते इस तरह. दे डू इट अ लिटिल मोर सटली देन दिस. बट माहम के कैरेक्टर में मुझे लगता है वो जाके घर चला रही जब आप अपने अम्मा अब्बा का इस तरह, तो आप नहीं इन योर फेस, ओके दिस इज व्हाट आई थिंक, बट आई कुड बी रॉन्ग. नहीं, बेटे पैसे निकाल के माँ बाप को देते ना, तो बेटियां क्यों नहीं कर सकती हैं? पहली बात ये. दूसरी बात ये, आई थिंक दे जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दिस आइडिया के बेटियां दे सकती हैं पैसे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया. बट लेट्स कम टू, डू यू वांट टू से एनीथिंग एल्स? शुड वी मूव ऑन? बिकॉज़ I wanted to say again the regressive fact about her not wanting to कि तुम काम मत करो, काम छोड़ दो, and then showing कि उसका miscarriage हुआ, वो जबरदस्ती काम पे गई, is again, unfortunately they didn't have to show that. She could have got a miscarriage some other way, क्योंकि उन्होंने ये दिखाया कि अनम तो अपनी मर्जी चलाती है, अनम को तो काम करना था, उसका miscarriage हुआ. Lots of women
do work throughout the 9 months. So I was taking it very personally. And आपको लड़की को कहना कि आप घर पे बैठ जाएं, आप pregnant हैं, is not the way to deal with the I situation. think with Anam, okay, so okay now Yeah. you have आपने बहुत अच्छा किया आपने Yes. बोला. I just feel हाँ. no, I feel this is where the problem is. इतना कुछ वो ऐसे कर दिया है कि for me Anam is not a representation of anyone. For me Anam is a problem herself. So मैंने तो बिल्कुल भी उसको associate नहीं किया. मैंने कहा यार because the drama is highlighting Anam is so stubborn. Anam is so self-centered कि उसको और वो उसमें एहतराम नहीं है बड़ों की बातों का, उसमें एहसास नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है. फॉर मी इट शोड दैट, नॉट दैट कि कोई भी औरत प्रेग्नेंट अगर वो काम कर रही है तो उसे काम नहीं करना चाहिए, या मुझे ऐसी कोई रिग्रेसिव थॉट. मुझे सिर्फ हाईलाइट ये हुआ कि अनम जो है ना वो बिल्कुल she's careful, you know, she's selfish. She doesn't, and वो बदतमीज है. I'm sorry, बदतमीज है बहुत ज्यादा. अनम के कैरेक्टर को आपने ऐसा दिखा दिया. So I don't have any sympathies and I don't associate. So it's not about sympathy for Anam, it's about the general rule, चाहे वो अनम हो या कोई भी और लड़की हो. क्योंकि फराज ने शुरू में फोन पे अनम से कहा था शादी से पहले, हाँ तुम्हें काम करना है, तुम्हें अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, करो. बट वो पलट गया उसके बाद. अनम की तो अनम क्यों बदतमीज है, डेफिनेटली दे शुड हैव प्लेड हर मोर ग्रे, दे हैवंट. लेकिन forgetting what she is, I'm just saying the message going out for all young girls who are pregnant is कि काम छोड़ के घर पे बैठ जाओ क्योंकि अब तुम्हें घरदारी करनी है. That's my problem. यही तो बोल रही हूँ कि I'm sorry, this is not the message that I'm getting, because for me it's all about Anam. It's not Anam is not representing the women out there for me. It's I'm very clear. For me, it's highlighting the stubbornness of Anam. And yes, so there are major evolution and character development problems, connections within the drama. जैसे हम लोग ऐसा feel कर रहे हैं. And yeah, going to वो जो maid है उसको जिस तरह कर रही है वो भी मुझे कुछ गाना लगता है. इधर उसने फोन रख दिया, इधर उसने उसके हाथ पकड़ लिए. there is no chemistry, there is no वो बहुत it is done in a very bad taste and I wish they had not done it. और उस बच्ची की जगह थोड़ी सी बड़ी लड़की को लेना चाहिए था, because मैं उसको देख रही हूँ ना and I can't connect. I'm like, she's so young, how can she be doing this? You know, maybe that's the irony of the situation, but it's being lost on me. That is the irony and I agree it's the execution. I think यहाँ इनको ये मैसेज देना चाहिए था कि जब आप लड़कियों को, अपनी बच्चियों को, बहुत यंग बच्चियों को बेच देते हैं इस तरह, तो वो पहले कितनी सिंपल इनोसेंट होती हैं एंड देन ओवर टाइम जब उनके पास कोई चारा नहीं होता वो किस तरह बड़ी तेज तर्रार बन जाती हैं. और ये भी मैंने देखा है, कराची के भी घरों में देखा है जिन लड़कियों को बेच दिया जाता है इस तरह 5,000 6,000 2,000 महीने पे, और वो बिल्कुल एक स्लेव की तरह रह रही होती है. और ये होता है हमारे घरों में. I've seen it in ये जो हम कह रहे थे पढ़ी लिखी लोकेलिटीज में मैंने देखा है. You know, because उनका जो बड़ा एक sensitive time period होता है ना, they go through puberty in those households without their mothers and fathers over there. They become तेज because उन्होंने ऐसी चीजें देखी होती हैं जो नॉर्मल घरानों में अपने पेरेंट्स के साथ उन्होंने नहीं देखी होती. So that switch from Zarka is very real. और वो छोटी ही बच्ची है, वो अपनी उम्र से ज्यादा तेज हो गई है, लेकिन उसको थोड़ा सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए था. To show this. Yeah. ठीक है. Should we move on to the next drama, मेरी शहजादी? Yes, we can move on to मेरी शहजादी. अगर मुझे मिल जाए, मैंने कहाँ लिखा है मेरी शहजादी के बारे में. मेरी शहजादी इंटरेस्टिंग है. कैम वापस पिक्चर में आके जो मुझे मसला नहीं है. आई एम टेलिंग माई सेल्फ कि राबिया ये दानिया का जर्नी है, बिकॉज मैं देखती हूँ दानिया खड़ी होती है फिर दानिया गिरती है. मतलब वो गई घर वापस आई जब उसको चेयरमैन साहब ने समझाया तो ठीक है, गुड मूव के वो वापस आ गई, इंटेलिजेंटली खेल रही है. और उसके बाद वो स्टैंड लेती है जब आके उनको बोलती है कि तुम शहरोज को उसको अपने मियाँ को बोलती है कि तुमसे तो इतना नहीं हुआ कि तुम बच्चों को कर लेते. लेकिन जिधर वो दुपट्टा है ना वो पीछे एकदम से चुप हो जाती है एंड शी गिव्स इन. एंड ये 2-3 दफा हुआ एपिसोड में इस बार कि वो स्टैंड लेती है फिर वो दब के बैठ जाती है. सो इट इरिटेट्स मी, इट रियली टेस्ट्स माई पेशेंस एंड आई एम लाइक यार खड़ी हो जाओ. लेकिन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड मे बी एंड आई एम टेलिंग माई सेल्फ कि ये जर्नी है इसका, ये अब एकदम से स्नैप करेगी और फिर जब ये खड़ी होगी तो इनमें से कोई इसे नहीं गिरा सकेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने देख तो लिया है कि वो खड़ी हो रही है. शी स्टैंडिंग अप, यू नो.
Yes, I think you're perfectly right what you're saying. As a viewer, वो यही होता है ना, आप इतना जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन you have to see शाहाना is very sharp. और Yeah. जिस तरह शाहाना उसके साथ डील कर रही है बदतमीजी से, मतलब वो ब्रेकफास्ट की टेबल से, नाश्ते की टेबल से उठ के गई, शी सेड आराम से खाओ, कोई जल्दी नहीं है, वो तुम्हारा इंतजार कर लेगी. Yeah. बदतमीज तर जो एक लिमिट होती है ना, वो जबकि शी इज गेटिंग शार्प. तो दानिया ने उसे जो स्विमिंग पूल के पास जो बातचीत हो रही थी, उसने कहा उसके शहरोज से, उस शहरोज ने कहा कि बच्चे आ गए ना, तुम वापस आ गए. शी सेड कि हाँ, लेकिन तुम लोगों की कमजोरी मैं हूँ. You Yeah. guys want me here ताकि तुम लोग एक खानदान की. But then again she went for the photo shoot, which I was hoping she wouldn't. या अगर वो जाती भी तो फिर वो कोई कंडीशन रखती कि ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर रही हूँ, तुम मेरे लिए ये करो. But that didn't happen. वो नहीं कर पा रही ना वो. Yeah. अभी अभी वो सिर्फ ये दिखा रही है कि किस तरह उसकी इज्जत मजरू हो रही है हर पॉइंट पे, जिस तरह वो उसके सामने बैठ के कैम से बात कर रहा है, वो किस तरह Yes. उसकी बेइज्जती कर रहा है. सो आई फील दिस एपिसोड वाज ऑल अबाउट हाउ उसको कचोके लग रहे हैं दानिया को, एंड अब वी विल होपफुली सी हर स्टैंडिंग, लेकिन लास्ट में तो शाहाना उसको बहुत बड़ी धमकी देके गई है. सो आई वंडर क्या होता है. Yes. बट आई डू वांट टू से कि उर्वा इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब. मुझे मजा आता है उर्वा को देख के. आई आई लाइक कि एकदम से वो शी स्टैंड एंड यू लाइक अब तो ये इनकी हालत खराब कर देगी, फिर एकदम से ना वो बैठ जाती है नीचे. सो देयर इज नथिंग मच हैपनिंग, but at the same time we can see a journey of Tanya. I just hope कि it all cultivates, पूरा जाके कोई अच्छी चीज बने. ऐसा ना हो कि बिल्कुल टैंपटास हो जाए और हम सब बोले यार इतने घंटे हमने क्यों जाया किया. Because I really want to see Tanya standing up and making a change for herself. Yes, totally. I think we've wrapped it up. Just one dialogue that Chairman Sahab said to Dania जब उसको समझा रहे थे कि तुम वापस चली जाओ, उसने कहा कि हमारी कौम जो है ना, उन्होंने कहा कि जुल्म सहने वाली की इज्जत करते हैं. Yeah. That was so true and so sad, and I can connect it to what I said earlier about Cobra also. कि जहां वो लड़की आवाज नहीं निकालेगी ना, वो मदर ट्रीजा की इमेज बना के रखेगी, we will all feel bad for her. जहां वो खड़ी हो जाएगी ना अपने हक के लिए और वो कहेगी कि no, I'm strong, that's it. She will have to deal with hell after that, and that's what he's trying to explain to her. तुम्हें जो करना है वही जाके करो. कहानी जिनकी है, जिन्होंने लिखी है, मैं उस पर ज्यादा नहीं उनको बोलना चाहती, लेकिन मैं ये विश करती हूँ कि जो चेयरमैन साहब की बातें थी ना, वो कहते क्या करोगी, किसी और से शादी कर लोगी. ये आई वुड हैव लाइक टू से समबडी, अगर वो नहीं कोई और गाइड करता कि देखो दानिया, अपना बदला तुम ऐसे लो कि तुम स्ट्रांग बनो, यू बी इन अ पोजिशन वेयर दे कैन डू एनीथिंग, और तुम ऐसे शेरोज को ऐसी पोजिशन पे लाओ कि वो कुछ कर ही नहीं सके. I would have liked somebody to tell her this thing, but again maybe it's not what the story is about. Let's see क्या होता है. हाँ, yeah, true. I agree. That's a good dialogue, Rabia. सही आपने बात करी. Okay, going forward. एक लैला. एक थी लैला. Okay, so एक थी लैला कि अब next जो है वो उसकी final episode होगा, if I'm not mistaken, right? Okay, and I wanted to say that I'm so happy to see that. क्योंकि अब हम थोड़े से इस तरफ आ रहे हैं कि we are talking about limited edition dramas और लिमिटेड एडिशन सीरीज, जिसमें हम 5-6 किस्तों में बंद कर दें. और ये बात जब मेरी इख्तिशामुद्दीन साहब से हो रही थी, जो ख्वाब टूट जाते हैं, which is a very serious drama, उन्होंने यही कहा था कि अब बात हो रही है जिसमें 5-6-7 एपिसोड के ड्रामे हो रहे हैं. इट इज प्रॉब्ली अ रिएक्शन टू द 30+ episodes that's happening. It also means that we can probably get good actors dates in Rabia, कि उनको इतना लंबा कमिट नहीं करना पड़ेगा. बहुत सारी प्लसेस हैं इसके अंदर. But to start off with एक थी लैला, I love the execution again. Do you think वो बंदा जो एंड में आता है वो इंस्पेक्टर ही है? Do you think? Of course मुझे अच्छा ये मुझे लग रहा था थोड़ा सा कैट आउट ऑफ द बैग उन्होंने पहले दे दिया, और प्रोमो में तो बिल्कुल ही बता दिया. प्रोमो में तो दिखा दिया. हाँ, उन्होंने दिखा दिया. They gave it away in the promo. Yeah. But my curiosity, मैंने हाँ. वो नहीं देखा, तो माई क्यूरोसिटी इज कि अगर वो उसको जान, बिकॉज जब उसने खोला तो दरवाजा वो हैरान नहीं थी, तो दैट मीन्स कि वो ऑलरेडी उसके साथ रह रही थी, उसको पता था वो कहाँ है. तो फिर ये सारा चक्कर क्यों था? वो व्हाई वाज, या कुछ पैसे छुपाए हुए, क्या हुआ है? तो ये इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि लाइक आई वाज सेइंग अर्लियर आल्सो राबिया कि अभी तक सारे एपिसोड्स में हमें कहानी लैला की और लोगों से मिली है. सेकंड पर्सन वर्जन मिला है हमें, फर्स्ट पर्सन. अब या तो ये जो इंस्पेक्टर है इनके पास फर्स्ट पर्सन वर्जन है, ये लैला से सुन चुके हैं लेकिन उनकी बात नहीं यकीन कर रहे हैं, तो बाकी सबसे भी उसने कहानी सुनी है. एंड नाउ ही इज बिलीविंग देम एंड नॉट है. जब वो आके इसको थप्पड़ लगाता है ना, थप्पड़ लगा आई थिंक इसमें लगाता है कि प्रोमो में लगाता है, आई एम नॉट श्योर, प्रोमो में लगाता है शायद. So it is, so whatever they've done, what they have been successful at doing is, ये 4-5 किस्तें आई थिंक हुई हैं कि इन्होंने क्यूरियोसिटी हमें वहां तक पहुंचा दिया है कि हम खड़े में
to find out कि हुआ क्या था actually, कौन है लैला. So I think that's interesting for me. Okay, for me it was a bit disappointing. I feel कि ये जो अब तक 5वीं किस्त तक इन्होंने किया था वो पहली 3-3.5 किस्तों में करते, उसके आगे कुछ और कहानी डालते. इट शुड हैव बीन जितना फास्ट पेस पहली 2 एपिसोड्स थी, बाकी 3-4 को भी ऐसी होना चाहिए था, जो ये नहीं थी. हर कहानी मतलब वो हर कहानी में हर एपिसोड में ना एक डिफरेंट बंदे की कहानी उन्होंने दिखाई, या तो फिर वो इतनी इंटरेस्टिंग करते. सो वो भी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी. वी कुडंट लाइक, मैं तो ये लास्ट वाली शॉपकीपर वाला तो कुछ कर ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं कनेक्ट कर पाई. मुझे वही रेपिटेशन लग रही थी. फिर वो गाना भी आ गया, वो भी रेपिटेशन लग रही थी. तो yes, they are beautiful scenes, they are really nice shots, and their song and Ikra is looking very nice, but the magic that they created in the first 2 episodes, that we lost in between. And now I'm just like, I just want to find out ke hua kya tha. And even if I don't find out, I'm okay. So I didn't feel like that. Yeah, I feel it's a loss. It's an opportunity lost. Again, you know, like बस में बैठे हुए वो invest, like they are experimenting, but experiment should also make sense कि वो बस में बैठे हुए गाना लगा हुआ है, उसको वहां पे मार रहे हैं और उसे investigate करें. Does not connect to me at least. Okay, so what I liked was कि फरीद थोड़ा yes I agree, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड का बटन पुश कर सकते थे, लेकिन मुझे फिर भी वो इंटरेस्टिंग लगा. फरीद की जो कहानी थी, जो वो दुकान पे गई है और जो उसने अपना मोबाइल दिया था, अब ये नहीं पता उसने उसकी तस्वीरें निकाली या उसने उसकी तस्वीरें निकाली, ये समझ नहीं आया क्योंकि हमें उसका वर्जन पता है. तो ये मुझे बातें इंटरेस्टिंग लगी थी. आई ऑल्सो फाउंड द चेस वेरी इंटरेस्टिंग. अगर तुम नोटिस करो राबिया ने जो ऊपर से लिया था, व्हेन दे क्रॉस द रोड, they didn't cross an empty road, they crossed a road with traffic going आगे पीछे, and बीच में there was a big white van, and they showed that even the chase up the stairs. So I think over here it's more about experimenting. मुझे इंटरेस्टिंग ये लगा कि जब रुकैया ने कहा ना कि इसका कॉल लॉग निकालना चाहिए, पता करना चाहिए, तब वो थोड़ा सा चौंका इंस्पेक्टर, बिकॉज उसमें then he knew कि he's going to be caught. If ये पता चल जाएगा कि एक और आदमी भी इन्वॉल्व है. नहीं, you didn't think so? कॉल लॉग तो वो दोनों दोस्तों का निकाल रही थी ना, दोस्त को तो ऑलरेडी नहीं पता कि कौन है. और लैला का नहीं निकाल रही थी. आई थॉट सबा और लैला का निकाल रही थी. लैला का किससे निकालती? सबा और लैला का निकाल रही थी ना, तो सबा को नहीं पता कि कौन है बंदा, कौन नहीं है. तो आई डिड. एंड अगेन, जो तुम्हारी सही बात है, मैं वही कह रही हूँ ना, इट वुड हैव ऑल बीन वेरी इफेक्टिव इफ दे हैड मेंटेन्ड इट दैट वे. उन्होंने उसको उस पॉइंट पे ले आए. इतनी रेपिटेशन के मतलब ये वाला इस तरह के जो सीढ़ियों वाला है, वो उससे पहले भी एक दफा दिखा चुकी है. ऊपर से भाग थाने में वो सीढ़ियों से नीचे चढ़ते हुए आ रहे थे. एंड आई थिंक उस वक्त मैंने मेंशन किया था कि मुझे बड़ा अच्छा लगा था 2nd या 3rd एपिसोड में. सो यस, दे डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट अगेन आई फील पाकिस्तान में स्क्रिप्ट डॉक्टर्स की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि वो देख सकें कि कहाँ पे कहानी को इतना रिपीट करें, कहाँ पे कहानी का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है. बट लेट्स सी आगे किसमें क्या होता है. One thing I did want to point out about the call log, you don't need to physically have the phone to know what the call log is. WhatsApp का मुझे नहीं पता, लेकिन if it is a call, you can go to the mobile service provider. If you are from an intelligence company, from security services, you will get special permission. लेकिन आप call log आप बहुत कुछ निकलवा सकते हैं उससे. So ये मुझे थोड़ी सी discrepancy लगी. Maybe that's why they mentioned WhatsApp, because WhatsApp का I'm not sure if you need the phone. Okay, पिंजरा कर ले. Okay, बख्तावर बाद में करेंगे. बख्तावर पहले कर लेते हैं. आपकी चॉइस, आप क्या करना चाह रही हैं? पहले बख्तावर पहले कर लेते हैं. Let's do बख्तावर जी. Okay, तो बख्तावर में वो प्रॉब्लम वो हमेशा रहती है कि वो जो लाइट बल्ब है ना, वो देर से जलता है. पता नहीं क्यों. Like the moment they found out कि Bakhtu is Bakhtavar and there's one Bakhtavar, and Dilaver found out, why didn't he call Inspector Mohsin? Why did it take over half the episode for Inspector Mohsin to come there? Because he is the number one गवाह. बल्कि पुलिस स्टेशन के पास तो ये होना चाहिए कि बख्तू आया था यहाँ, बख्तू की पूछताछ हुई थी, and they should have been contacting Inspector Mohsin. तो ये मुझे again काफी discrepancy लगी. लेकिन चलो, घूम फिर के हो गया. What did you think of Mr. Dilaver's reaction? बख्तू का इंस्पेक्टर मोहसिन ने उसको किया था, तो उससे कोई ताल्लुक है? बिकॉज ये तो रोपोश है, वो तो उसको ढूंढ रहे थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका उससे कुछ था. और क्योंकि कहानी उन्होंने पूरी एपिसोड निकालनी है, तो इसलिए No, there was a crisis with identity, तो उनको तो पता करना चाहिए था सबसे पहले कि इसकी तो पहले भी पूछ कर. पर चलो, okay, anyway, yeah. क्राइसिस विद आइडेंटिटी तो बाद में आया था ना, पकड़े जाने के बाद आया था. जब पकड़े गए, पकड़ी जाने के बाद ही तो कह रही हूँ, बिकॉज उन्होंने कहा कि कोई प्रूफ करने वाला ही नहीं है कि there's no बख्तू, there's only बख्तावर. वो वहां अटक गए थे. वो मोहसिन ने आके फिर प्रॉब्लम सॉल्व करी थी कि नहीं, आई एम गोइंग टू वाउच फॉर इट. वो तो दिलावर के सामने, not international, not on national TV, right? He did it in front of Dilaver, not anywhere else. और या within, but then the police वाला said ना कि अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. within the police. Yes, yeah, उन्हीं को कह रही हूँ.
Okay. Yeah, नहीं, you were saying something. बख्तावर इंटरेस्टिंग था, मुझे मजा आया देख के कि फाइनली वो चीज जिसके लिए हम वेट कर रहे थे वो हो गई। आई थिंक दिलावर नाराज है, दिलावर गुस्सा नहीं है, दिलावर को शिकवा है कि बख्तावर ने उनको क्यों नहीं बताया when she could have trusted him, because वो कहता भी है सब ऐसे नहीं होते तो मुझे बता के तो देखती। एंड आई थिंक उसको इस बात का शिकवा है, आहत को भी इस बात का शिकवा है कि भाई तुम मुझे बताती तो सही, मैं तुम्हारी मदद करता। सो यस, आप बोलिए फिर मैं। क्या शिकवा सही है? दोनों शिकवे सही है क्या कि गलत है? नहीं, मैं पहले तुम बोलो फिर मैं बताऊंगी जो मुझे इस एपिसोड में बात हिट की, जो आई डोंट नो इफ एवरीबॉडी एल्स रिलेटेड विद दैट, यू नो। So I didn't agree with बख्तावर because I felt कि पानी सर से ऊपर से गुजर चुका था many times. It's not about whether you're a man or a woman कि आप किसी आदमी से हेल्प करते. It's about the fact कि एक औरत की जान जाते जाते पता नहीं वो जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी. आपको ये बात पहले बता देनी चाहिए थी. चाहे आप किसी आदमी को ना बताते, चाहे आप जाके कोई फीमेल इंस्पेक्टर को, लेकिन फिर ऑब्वियसली इनकी पहुंच इतनी ऊपर है जिन लोगों के साथ ये डील कर रही होती है, दैट शी वुड हैव टू टेल दिलावर अबाउट इट. एंड आहत को तो जरूर बताना चाहिए, स्पेशली कि वो डिस्गाइज में है बिकॉज वो एंगेज्ड है उससे भाई. सो आई फील बख्तावर सीक्रेसी वाज अ बिट टू मच. इट्स नॉट अबाउट आस्किंग फॉर हेल्प. आई थिंक उसका ईगो या कहीं ना कहीं कुछ आ जाता है जिसमें वो कहती है मैं कर सकती हूँ, मैं खुद कर सकती हूँ, इन विच शी इज एंडेंजरिंग अदर पीपल्स लाइव्स. सो मेरा ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। या नंबर वन, वो क्या थी, लड़की का नाम क्या है जो मेड है? नूरे. नूरे। नूरे. खैर, आई एम सॉरी, नूरे को कोई जरूरत नहीं थी खुदकुशी करने की। दैट वाज सच अ सिली ट्विस्ट, बट जैसे बख्तावर सामने, तो बख्तावर कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आई एम सॉरी, कैन नॉट। वो बख्तावर उसको बार बार क्वेश्चन कर रही थी, बख्तावर और बख्तू कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, नंबर वन। नंबर टू, yes, No, it's not khudkushi. What if she had been raped because Bakhtu didn't say anything about Salar? अगर वो बख्तावर बन के भी कह देती तो कौन यकीन कर लेता? शी हैड नो प्रूफ। कोशिश तो करनी थी ना, ट्राई तो करना चाहिए. नहीं, नूरे के उसके लिए मैं बख्तावर को बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं He करूंगी। knew what was going on. Okay, चलो, anyway, you just have, yeah. और यस, उसको आहत को, बिकॉज आहत उसका मंगेतर था, उसको ये बात जरूर बता देनी चाहिए थी कि मैं इस तरह कर रही हूँ या कर रही थी। आई कंप्लीटेड। नाउ कमिंग टू द फैक्ट दैट जो telling somebody about it is a different thing at this point in time, but what Bakhtavar did in the beginning, for me, जो ड्रामे के डायलॉग्स है ना, बार बार they spoke to me two things. Number one, हम क्यों कहते हैं कि अगर औरत किसी मसले में है तो यार, अगर एक दुल्हा मौजूद है, एक लड़का मौजूद है जिससे वो शादी कर सकती है, तो बस शादी करा दो ना उसके। why does she have to go and try and solve the problem herself? Because this is what the अंडरलाइंग मैसेज ऑफ द ड्रामा वाज। आहत भी एक दो और उसकी जो गांव में रिश्तेदार है उनकी भी एक कॉन्वर्सेशन कि भाई एक लड़का मौजूद था, शादी हो रही थी, जब आहत भी कहता मैं और मेरी बहन थे, तो क्यों नहीं बख्तावर ने शादी कर ली उससे? व्हाई डिड शी हैव टू गो एंड फाइट हर ओन वॉर? आई जस्ट फील के व्हाई डज इट हैव टू बी दैट वे कि एक औरत शादी करे? सो फॉर मी दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि बख्तावर ने खुद जाके जंग लड़ी। आई रिस्पेक्ट हर फॉर दैट। एंड नंबर But टू, that's a different thing. Getting married, there are two different points over here. वो तो बिल्कुल सही है जो तुम कह रही हो कि शादी क्यों कर ले. या एक तो आगे उसका जो भी तरीका था, आगे वो तरीका था वो उसने चूज किया ना। अब मैं उसी पे आ रही हूँ। सेकंड, वो अपनी वॉर खुद लड़ना चाहती थी, वो अपनी वॉर खुद लड़ना चाहती थी, इसलिए उसने आहत से मदद नहीं मांगी, इसलिए उसने दिलावर से मदद नहीं मांगी, उसने अपनी दोस्त से मदद नहीं मांगी। तो आई थिंक इट इज ओके, लेट वुमेन मेक मिस्टेक्स यार, ठीक है, वो कर रही है, उसने कुछ किया, उसने बहादुरी से वो किया। तो मेरे लिए ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी इस ड्रामे में, जो दैट स्पोक टू मी, कि हम जब बख्तावर को कुछ करिए तो एवरीबडी इज ब्रिंगिंग हर डाउन कि नो, तुम्हें मदद लेनी नहीं चाहिए थी। नहीं भाई, वो खुद कर रही थी, कर रही है, लेट हर, ठीक है, उसने जो किया उसको वो भुगत भी रही है, बट शी डिड समथिंग ऑन हर ओन, शी वांटेड टू ट्राई टू डू थिंग्स ऑन हर ओन। व्हाई डज शी ऑलवेज हैव टू आस्क समबडी और अ मैन टू हेल्प हर, जैसे आहद ने बोला, जैसे दिलावर ने बोला। सो मेरे लिए ये दो, मुझे ड्रामे ने ये दो पॉइंट्स कम्युनिकेट किए कि हम हमेशा औरतों के साथ इस तरह डील करते हैं। मुझे ये बातें बहुत फैसिनेटिंग लगी। ऑफ कोर्स, जब आप कोई डिसीजन लेते हैं, जब कोई भी, और उसके लिए कोई लड़का या लड़की भी हो सकती है, आप कुछ भी करेंगे, जब आपको नहीं पता वो सही है या गलत है। यस, बख्तावर ने बहुत से डेंजरस एक्शन लिए, बहुत पंगे भी लिए, बट अपनी तरफ से वो समझ रही थी कि मैं एक मर्द बन के जाऊंगी तो मैं सेफ रहूंगी, which was not entirely true also. She had to face a different type of challenge, in her journey. But मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि ड्रामे ने ये दो पॉइंट्स बोले। To me, they spoke those messages.
सो आई फेल कि जो तुम कह रही हो वो गलत नहीं है, लेकिन अगर बख्तावर की जर्नी वो दिखाते कि वो कहीं जाके जितनी भी शिकस्तें उसने फेस करी थी, उसने मुश्किल से उनको फेस किया था, कहीं जाके उसका एक विन होता, एक ट्रायम्फ होता, तो दैट वुड हैव अपलिफ्टेड ऑल द women who try to do things on their own. लेकिन यहाँ उन्होंने दिखाया कि उसने कोशिश करी करी और वो हर दफा शी फेल्ड, हर दफा मुसीबत आई, हर दफा, मतलब पहले वो दीवाना उसके पीछे पड़ा हुआ था मोहल्ले वाला, वो उसकी शक्ल के ऊपर एसिड फेंक सकता था, फिर वो था, वहां से निकली वहां गई, अम्मा अकेली रह जाती, हॉस्पिटल भी पहुंच गई थी अम्मा। आई फेल्ट शी नीडेड हेल्प, या तो वो इंस्पेक्टर मोहसिन से हेल्प मांगती, दिलावर से, जो भी, चाहे वो कोई औरत होती। फॉर मी इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मैन और वुमन, इट इज एनी ह्यूमन बीइंग कुड हैव आस्क्ड फॉर अ लिटिल हेल्प एज अ सहारा, एक सहारे की जरूरत होती है आपको। सो दैट्स ऑल। इस या पर्टिकुलर केस में हम औरत की ही बात करें, वी कैन नॉट से इट्स अबाउट मैन और वुमेन, इट इज अबाउट अ वुमन, इट इज अबाउट अ गर्ल ट्राइंग टू एंड मेक शी वाज स्टक मिजरेबली। No, she was not. This is what the drama showed, that जो दूसरा मैसेज ड्रामे का था कि लड़कियां खुद एज लड़कियां अपनी करेज करें। इस ड्रामे का मुझे तो मैसेज ये मिलता है, वो बख्तू बन के वो चीजें नहीं अचीव कर सकी, लेकिन बख्तावर बन के उसने टेस्ट पास कर लिया है, बख्तावर बन के उसने गवाही दी है। तो एट द एंड ऑफ द डे all her wins are because of who she is, which is a woman, and not because of Bakhtu that she pretended to be a man. To me, the drama was highlighting that. The drama was showing कि yes, बेशक आपको लगे कि एज औरत आपके लिए बहुत सी मुश्किलात हैं, लेकिन मर्द बन के वो कर चीज करने की आप कोशिश करेंगे तो आप जीत नहीं सकेंगे। बी हु यू आर, दिस इज व्हाट द ड्रामा स्पोक टू मी। Okay, so then I have to say that all those young athletes and squash players and everyone who have had to be men in the beginning in order to prove themselves to their family, and then un sabki I feel struggle hum dilute kar rahe hain, because they did win in the end and they did win as women. लेकिन अगर वो शुरू करती as a man, they would not have reached that point. And बख्तावर भी अगर शुरू करती as a man, तो सॉरी, as a woman, तो शायद ये दो डिफरेंट बातें कर रहे हैं हम। मुझे तुम्हारी बात नहीं, बिकॉज उसने भेस भेस बदल के उसने जीतने की कोशिश करी ना, एंड वो फिर फिसली मिजरेबली। लेकिन बहुत सारी रियल लाइफ में, ट्रू स्टोरीज में, जब लड़के भेस बदल के पाकिस्तान में, लड़कियां दे हैव मैनेज टू गो अहेड, एंड देन ऑफ कोर्स जब वो आगे जाके उनको जैसे अभी बख्तावर को जॉब देनी थी आईटी कार्ड के थ्रू, तो उसको लड़की ही बन के करना होता, लेकिन ये उसकी एक मजबूरी थी। She had to do what she had to do. So I don't think that it's fair to say कि she learned her lesson, कि वो आदमी बन के नहीं कर सकती. At that time period, she had to be a man and do it, because she would have been persecuted relentlessly. दिस इज हर जर्नी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज हर जर्नी, दिस Yeah. शी लर्नड। उसकी माँ बार बार उसको कहती रही, बेटा अपना आप Mm-hmm. पहचानो, तुम कोशिश कर रही हो बट अपना आप पहचानो। कितने पॉइंट्स पे उसकी माँ ने बोला कि बेटा अब इतने तक रोक दो। एंड ये कहानी है, मैं बिल्कुल भी उन तमाम औरतों की जो जिनको एज मर्द बन के अपनी स्ट्रगल करने पड़े, उसको बिल्कुल भी अंडरमाइन या डाइल्यूट बिल्कुल भी नहीं करी। वो जमाना भी शायद थोड़ा अरसे पहले था जहां उनको ये करना पड़ा। आई थिंक आज, आई एम होपिंग इस जमाने में आज शायद वो सब नहीं करना पड़े लड़कियों को, जो आज से 2 साल या 4 साल या 5 साल पहले भी लड़कियों को करना पड़े। एंड बख्तावर मे बी विल चेंज परसेप्शंस दैट वे। I hope so. I hope so. लेकिन चलो, okay, yeah. I think I'm a little cynical on that point of view, but we let it rest. Okay. Okay, we have Pinjra. We have Pinjra. Okay. Pinjra was very hard to see this time. लेकिन एक डिस्क्रेपेंसी मुझे समझ नहीं आया, अगेन पहले भी इस तरह का कुछ हुआ था, कि जब आप वो कह रहे हैं कि आपका बच्चा ओवर एज है, आपने जाके स्कूल से मालूमात नहीं करी, आपने फौजरी का नहीं पता किया कि क्यों किस तरह फौज हुआ, या आपने वाकई उसकी एज अंडर एज लिखवाई हुई थी। आई कुडंट अंडरस्टैंड बिकॉज़ द पेरेंट्स डिडंट फाइट फॉर इट। मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आई कि क्यों हुआ। और पहली बात ये कि अगर आपने उसका अभी यू वर नॉट, अगर वो टेस्ट कराने वाली बात हो रही है, तो हाउ कैन द अदालत डायरेक्टली पुट हिम इनटू यू नो, या कोई प्रूफ, लॉयर ने सिर्फ ये बोला कि ये गलत है, लॉयर ने कोई ला के प्रूफ नहीं दिखाया कि ये इसका एक्चुअल बर्थ सर्टिफिकेट ये है, और इट दे जस्ट लेफ्ट इट ओपन। आई डोंट अंडरस्टैंड ये हुआ, ये बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी थी। आई कंप्लीटली एग्री। मैं सोचू शायद मैंने ड्रामे को सही तरह देखा नहीं है शायद, बट और आपने डायरेक्टली उस बच्चे को जेल में डाल दिया बड़े लोगों यस। ने। आई फाउंड इट वेरी वेरी being So या तो वो दिखाते कि जज was also influenced by those people, क्योंकि उन्होंने वो नहीं, क्योंकि जज ने बेल की हियरिंग ही नहीं सुनी ना, जज ने तो सीधा दे दिया अपना जजमेंट। तो बिकॉज उन्होंने लॉयर का तो दिखा दिया था, अगर वो दिखाते तो वो थोड़ा क्रेडिबल होता, लेकिन उन्होंने वो नहीं दिखाया। सो यहाँ दैट लूपहोल वाज नॉट एक्सेप्टेबल। नहीं, प्लस जावेद
नहीं, मैं कह रही हूँ जावेद को, like what is wrong with him? Why can't he see what's इतना भी slow reaction क्या होता है? What is he? I'm very frustrated with Javed's reaction माई right थिंक now. He should have. द मिनट उसको पता चला बर्थ सर्टिफिकेट, व्हाई डिडंट ही डू एनीथिंग, व्हाई डिडंट ही सेड कि ये इसका टेस्ट कराओ? सो मुझे यहाँ पे भी डिस्क्रिपेंसी लगी कि वो फुरकान कुरैशी का जो कैरेक्टर है उसको आके बोलना पड़ा कि ये टेस्ट होगा और ऐसे होगा ऐसे होगा। आई थिंक द फादर शुड हैव इमीडिएटली रिएक्टेड एंड सेड कि नहीं ये सही नहीं है, या ये चीज है, या तो फिर आप बताएं कि वो सही है और गलत हुआ। इट सीम लाइक अगर वो टेस्ट करा रहे हैं तो ये गलत इल्जाम उन पे लगाया गया है। तो ये इस बार मुझे ये बहुत चीजें अजीब सी लगी, जिसकी वजह से मैं शायद, मुझे डर भी लगा लेकिन मुझे चिढ़ भी हुई कि यार ये इतनी बड़ी बात को इस तरह कैसे डील कर लिया इन्होंने, बिकॉज दिस वाज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट एंड ही इज गोइंग टू एन अडल्ट जेल। इट वाज बहुत खौफनाक चीज है यार, बहुत खौफनाक चीज है। बिल्कुल, it was very scary. अच्छा, coming to Khatija leaving the house then with Javed. Um, First of all, I wanted to say Hadika, जब वो that moment when she walks into Wajiha's house was very very strong, that moment, क्योंकि it's sort of she was speaking to all the women जिनको अपना घर छोड़ना पड़ा था, जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, and that is not what Khatija was. तो उसके लिए वो स्टेप लेना बहुत मुश्किल काम था। अगर कोई बहुत हेडस्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कर रहा होता तो हमें वो फीलिंग नहीं आती जो हमें खतीजा से आई थी। सो दैट मेड मी सैड। इट वाज इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसे बच्चों की वजह से कभी कभी कपल्स जो होते हैं वो दे ड्रिफ्ट अपार्ट, एंड ऑल्सो किस तरह हर मर्द जो होता है इवेंचुअली वो तलाक की धमकी देता है। दैट वाज द सैडेस्ट थिंग कि जो इस ड्रामे ने मुझे मतलब हाईलाइट की कि कुछ भी हो जाए तो मर्द के पास ये हथियार या ये पावर होती है कि ये किया तो ये कर दूंगा, विद जावेद ऑल्सो काइंड ऑफ डिड कि जा रही हो तो वापस नहीं। इट वाज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। सॉरी बिफोर यू गो, आई वांट टू से कि बच्चों की वजह से कभी कभी आपको अपनी रिलेशनशिप में खामियां नजर आती हैं जो आप पहले इग्नोर कर देते हैं। और जब हम कहते हैं ना कि अरे इन लोगों की तो इतनी सालों से दे वर टुगेदर, हाउ सैड, तो वो इसलिए होता है कि फिर आपको नजर आता है मैं भी तो ये सब सह रही थी, विच इज व्हाट हैपेंड विद वजी, एंड दैट्स व्हाई द लास्ट एपिसोड वाज वेरी सैड फॉर खतीजा। ओके सॉरी, गो ऑन। एंड आई ऑल्सो रियली लाइक वो जब निकल के अपने बेटे को अजान को हक करती है ना, उसको बोलती है कि तुम मेरी स्ट्रेंथ, तो उस वक्त भी मेरे इट वाज वेरी वेरी हार्ट वार्मिंग, यू नो। ओवरऑल अच्छी एपिसोड थी, इंटरेस्टिंग थी। डर भी लग रहा था आपको अबान के लिए। एंड अच्छा, मैं यही सोची थी जब अबान बोल रहा है ना कि क्या हुआ है, आई काइंड ऑफ थॉट मे बी somebody is molesting him in the school, जो हमें नहीं पता, बिकॉज देयर सीम्स टू बी मोर। और जब वो बच्चा भी सलीम का जो कैरेक्टर, जब वो कहता है कि तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है, मुझे पता है बाहर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, आई कैन टेल, आई नो दिस वर्ल्ड बेटर। तो आई वाज जस्ट स्केयर्ड, बट अपेरेंटली वो जेल की ही बात कर रहा था, जो एडल्ट जेल में उसको लेके गए हैं। सो इट्स जस्ट सैड टू सी दैट ड्रामा। बट ही डिडंट नो उस वक्त कि वो एडल्ट जेल में लेके जा रहे हैं, उस वक्त तो ही वाज जस्ट। उसको नहीं पता था, बट हाँ, सलीम न्यू के कुछ ना कुछ होने या वाला है। ही इज मोर, ही इज उसको ज्यादा। सलीम को ज्यादा, लेकिन वो भी था राबिया, क्योंकि जब उनकी पिछली कॉन्वर्सेशन हुई थी ना तो उसने कहा था कि मुझे तो बाहर मुझे उस घर में जाना है, अबा ने कहा था मुझे नहीं जाना। एंड सलीम, एंड दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी सैड, दे सेड कि ये जो जेल्स होते हैं, जुवेनाइल जेल्स, इनमें एक्चुअली सम चिल्ड्रन आर हैप्पियर बिकॉज दे आर सेफर इन दिस एनवायरनमेंट, दे डोंट हैव टू फेस द रियल वर्ल्ड। एंड द फैक्ट दैट अबान खुश नहीं था वापस घर जाने से, भी वो फंसा हुआ था कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, मुझे वापस जावेद को फेस करना होगा, वो सब में सारी प्रॉब्लम्स के must be playing on his mind. या So maybe that was also the reason. Yeah. Yeah. I also like जो जो कॉन्वर्सेशन होती है सुनीता मार्शल और फुरकान कुरैशी के कैरेक्टर्स की चाय के वक्त, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। आई वाज वेटिंग बिकॉज ही सेज मैं अदालत में कुछ Yes. करूंगा, लेकिन कुछ हाँ. यहाँ पे भी एक Yes. लिंक था। आई वाज वेटिंग दैट he will maybe Yeah. come out of somewhere and prove something wrong, हाँ. वकील से हमारी जान छूटेगी, लेकिन अपेरेंटली वो नहीं हुआ। सो लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। देन हाँ. आई आल्सो लाइक एटलीस्ट वो पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो जाके बात कर रही है, शी इज ट्राइंग टू रेज द इशू। तो अच्छा है कि गुड कॉप बैड कॉप की कॉम्बिनेशन रखी हुई है, सब लोग बुरे नहीं है, सब लोग अच्छे नहीं है। थोड़ा Hmm. सा उन्होंने अच्छाई को या पॉजिटिविटी को भी इस ड्रामे में रखा है, वरना तो हम बिल्कुल वी कुडंट हैव सीन इट, आई थिंक। बिल्कुल, I completely agree, and I wanted to give a shout out to Salim's character. थोड़े से टाइम के लिए वो आए हैं, but he is winning hearts everywhere on the internet. People are loving the character, and
he's really slipped into the role very well. And जब वो दोनों हक करते हैं एक दूसरे को, you actually, Aban and Salim, you are feeling for that. So some very poignant moments in the drama. ओके Okay. बिन कि हमने पहली एपिसोड जो थी वो लास्ट वीक की थी, बट सेकंड एपिसोड रह गई थी जिसमें वो मैजिकल मोमेंट हुआ जिससे ट्विटर क्रेजी हो गया और स्क्रीनशॉट्स एंड एवरीथिंग ऑफ फहाज एंड यमुना के फिर रहे थे कि कैसे बचा लिया मुर्तसिम ने मीरब को। तो जी वो फाइनली मीरब को राज पता चल गया कि उनके अब्बा कौन है, एंड शी इज नॉट वकार डॉटर। उसके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है बेचारी के ऊपर। Yes, I agree with you. काफी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है. That scene जो कार जिसमें वो गाड़ी में जा रही होती है, I wanted to say कि वो काफी scary लग रहा था scene, the way she was driving fast and he was following her. And राबी, मुझे मीरब के कैरेक्टर में ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि जहां उन्होंने दिखाया है कि ये बोलती है, ये तर्ज से जवाब देती है और ये she has a mind of her own. इसका जो ये एक्शन था ना कि when she wanted to get away from it all, she got into the car and she went, is normally something we see men do. यहाँ मेल कैरेक्टर्स को ये देखते हैं करते हैं. So it's very interesting that they showed Meerab blowing off steam doing that also, because they are sort of changing the way we are looking at her character as well. तो मुझे बचाया एंड में उनको हीरो नहीं आके, वो दूसरी बात है, लेकिन वो सीन मजे का था. So yes, she is. And I was sort of feeling a little bad for Anwar also over there, क्योंकि she couldn't care less कि Anwar was her dad. In fact, it was more of a disappointment कि ये कहाँ से आ गए. What did you think of that? Because उसकी मैं अनवर हूँ. उसकी अनवर से बनती ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स शी वाज शॉक कि ये मेरे बाप ने, ऊपर से बेटी भी किसकी, अनवर की, जो उसको सफोकेट करता है. शी जस्ट डजंट गेट अलोंग विद अनवर. तो उसको तो शॉक लगा. एंड मुझे वकास के लिए बुरा लग रहा था कि वो किस पोजीशन में है. ही हैज टू लेट गो ऑफ हर, ही हैज टू टेल हर कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ. वो मुझे अफसोस हो रहा था. अच्छा, आई जस्ट होप कि ये जो मुर्तसिम और मीरब के जो इतने ये वाले डायलॉग्स होते हैं वो इंटरेस्टिंग तो होते हैं, बट बस अब आगे जाके सिर्फ डायलॉग्स ही ना होते ना कि वो एक दूसरे को सुना रहे हैं और बदतमीजी करें. बिकॉज एक हद तक तो ठीक है, उसके बाद ये बोरिंग हो जाएगा हमारे लिए, मुझे लगता है, लेकिन मुर्तसिम को अभी तक पता नहीं है कि रियलिटी क्या है. हाँ, बार बार चाय का कप नहीं पी सकती वो. इवेंचुअली उनको देना होगा उनको चाय का कप. She can't keep. डोंट अंडर एस्टिमेट मीरब. शी विल कम अप विद समथिंग. मीरब तो मीरब है. मीरब को इतनी आसानी से नहीं आप दबा सकते. वो अभी भी उस इट वाज नॉट दैट कि उस न्यूज ने उसको ब्रेक कर दिया. वो गई, वो वहां से निकली, उसको यकीन नहीं आ रहा था, वो शॉक में थी, लेकिन इट डिडंट ब्रेक हर. शी इज वेरी वेरी स्ट्रांग. सो मीरब इज अ डिफरेंट कैरेक्टर. She is very very strong and she is very very headstrong. So that's going to be interesting. लेकिन समझ ये आई कि एंड द एंड ऑफ द डे मसला सारा जायदाद का है, और उसको अनवर को भी क्योंकि आई तो बात जमीनों के. माँ बेगम ने तो चाह तो मुर्तसिम की इसीलिए शादी रही है कि जमीनें जो है वो यहीं रहे, इसलिए उसको इसलिए को बर्दाश्त भी करी है. इट्स नथिंग एल्स. एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट. बट मुर्तसिम डज नॉट केयर. नाउ 2 points that I want. What did you think of all the guns की टेबल पे पड़ी थी? Do you think it is okay to show so much aslaha? Number 1. वो तो मैंने शुरू में ही कह दिया था, टीजर में ही कह दिया था, मैंने पूछ लिया था उनसे मैंने कि ये गन्स क्यों दिखाई जा रही हैं इतने. So I'm not okay with that at all. I'm not okay with anyone holding a gun in their hands in the drama. And then there should be a warning over there underneath, and that's it. Yeah. बिल्कुल एक वार्निंग डेफिनेटली होनी चाहिए. और दूसरी बात ये कि दिखाना तो एक दिखा देते. आई थिंक उसी से हमें मुर्तसिम के कैरेक्टर की समझ आ रही है. सेकंड, मुर्तसिम एंड मीरब बोथ वर नॉट वेयरिंग बेल्ट्स. इनफैक्ट मुर्तसिम तो इतनी तेज गाड़ी चला रहे थे और बेल्ट नहीं पहनी हुई थी. तो ये छोटी छोटी बातें आई डू थिंक दे मेक अ डिफरेंस. एंड हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जो नौजवान लड़के लड़कियां उनको एक अच्छी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि गाड़ी चलाते हुए बेल्ट पहनना जरूरी है. इनफैक्ट जब मीरब की चोट लगी सर पे तो मैं कहती भाई, मैंने सोचा भाई बेल्ट पहनी होती तो शायद इतनी जोर की चोट ना लगती आपको, क्योंकि बेल्ट प्रॉप्ट यू ना, बेल्ट ऐसे पकड़ के पीछे आप आगे थोड़ा सा शायद बचत हो जाती. तो totally. What did you think of Meerab being in the hospital and जब वो उठी तो full attitude? Do you think she should have been thankful to Murtasim? Yeah, she was pulling an Anam on him a little bit. She was being quite rude. And Anna एक जगह होती है, लेकिन वो यही है ना कि दोनों के ईगोज जो है ना वो यूं करके टकरा रहे होते हैं एक दूसरे के साथ. अगर वो कोई अच्छी बात कहती तो वो तड़क के ऊपर से शायद कुछ और जवाब दे देता. तो इसलिए उसने कहा कि यही सही है, बस इसी तरह रहो इसके साथ. That's what I think. मुर्तसिम ने जब चोट लगी तो फौरन मुड़ के देखा भी. हाँ, ये भी था. yeah.
ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं खुद ही कर लूंगी, um, because I, Murtasim is conditioned as a man who has to look after a woman and also tell her what to do, right? So although that is what he thinks he should be doing, तो इसीलिए he was after her कि भाई उसको accident हो जाएगा, कुछ होगा. So okay, and that's actually very interesting because that is true for a lot of men in our society कि जब वो ख्याल करते हैं तो वो डोमिनेटिंग हो जाते हैं, ख्याल नहीं करें तो जी आपने ख्याल क्यों नहीं किया, आप थोड़े से रोमांटिक भी लगते हैं जब आप ख्याल करते हैं, एवरीवन प्रोबब्ली लाइक्ड इट. और तो ये एक जो है ना एक ग्रे एरिया है जिसमें आई नो पीपल से कि आदमियों के लिए आपको कोई तरफदारी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ ये लोग भी कंफ्यूज्ड हैं, इनकी कंडीशनिंग कुछ और है and now they have to do something else, and Muttasim is a very good example of that. हमें ट्विटर पे बहुत लोग टैग कर रहे हैं, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं अगली किस्त की प्रोमो को देख के कि आप लोग जो इतना ज्यादा बोलते थे थप्पड़ पे, अब आप लोग क्या बोलेंगे? तो जी जो हम बोलते हैं, हम हमेशा वो जो बोलते हैं वही अभी भी बोलेंगे. वी डू नॉट मेक एक्सेप्शंस. वी विल डिपेंड, इट डिपेंड्स सीन है क्या कैसे है. सो एपिसोड को आने दीजिए, फिर हमारा रिव्यू देख लीजिएगा, पता चल जाएगा हम क्या बोलेंगे. मुझे बड़ा फनी बात लग रही थी कि वहाज थप्पड़, देयर इज अ स्लैपिंग सीन वहाज का विद यमुना. And then he holds her. So we'll see when the drama, Yeah. when the episode will air, we will decide then what we want to say, depending on what the Okay, situation. I want to say it now. Thappad is not acceptable, and no matter what, I just think it's not acceptable. कुछ भी हो, चाहे वो सीन में उसके बाद वो बेहोश होके उनकी बाहों में आ गई, उन्होंने उनको पकड़ लिया. क्या what if मुर्तसिम ने उसको थप्पड़ नहीं मारा है और हया is only dreaming it then? तो अब वो तो बेवकूफी है ना, वो तो हमें वो they're playing with our minds. That's what I'm saying कि जब ड्रामा आएगा, जब एपिसोड आएगी तो हम जवाब दे देंगे. तो डोंट वरी, हया की इमेजिनेशन जो है वो तो कहीं भी पहुंच सकती है, तो उसे इग्नोर नहीं करेंगे. ओके जी, द ड्रामा दैट एवरीबॉडी हैड बीन वेटिंग फॉर कुछ अनकही सैटरडे को आया. फर्स्ट इंप्रेशन शाजिया, क्या कहेंगी आप? कुछ अनकही 2-3 impressions. Number 1, it was lovely to watch something. मुझे लग रहा था कि I had been transported back in time. It was very nostalgic. स्लो चल रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था कि एक पेस थी जिसको मैं अपने काबू में रख सकूं, and I was enjoying the pace. लेकिन I feel it's also unfair to compare it to के old style के PTV style के ड्रामे थे, because I feel कि इस ड्रामे की अपना मजा है, एंड आई फील वो प्रेशर नहीं होना चाहिए कि, लेकिन वो वाले ड्रामे बेहतर थे जो हम पहले देखते थे, उसमें ये फील नहीं आ रही है जो मैंने लोगों को सुना है कहते हुए, बिकॉज दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ दिस ड्रामा. फॉर एग्जाम्पल, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जो पुराने जमाने के ड्रामे में नहीं हुई थी. आई हैव नॉट सीन अ रियल एस्टेट एजेंट एज अ वुमन इन पुराने जमाने के ड्रामे, सो आई वाज हैप्पी टू सी दैट. तो जहां आपको पुराना अच्छा लग रहा है वहां आप नए को भी एम्ब्रेस करें. That's my message in. I love the episode. मुझे तो इतना मजा है कि मैं बता नहीं सकती. मे बी हमारी तरह आप लोग हफ्ते के 7 दिन वो सारे ड्रामे नहीं देखते ना, so you guys can not imagine कि वो कितना सुकून का सांस था जब मैंने वो देखना शुरू किया ना. लाइक मुझे मजा आ रहा है ड्रामा देखने में. Oh my goodness, I'm actually enjoying it. Oh my goodness, I had this expressions and you know वो सीन जब शुरू में इर्सा गजल का दिखाते हैं कि वो घर है और वो दरवाजे के ना बाहर से यहाँ से कैमरा जा रहा है, फिर दरवाजे के अंदर एंटर हो रहा है. लाइक ओ माय गुडनेस, कितना प्यारा सीन है और कितना अच्छा शूट किया हुआ है. एवरीथिंग वाज सो रिफ्रेशिंग, सो रिफ्रेशिंग. मैं तो आई कैन राइट अ होल बुक ऑन द फर्स्ट एपिसोड. एंड एवरीबडी हु इज बीइंग, मैंने भी एक दो कमेंट्स सुने जिसमें लगा अच्छा था बट इतना नहीं. सो आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाट यू गाइस वर एक्सपेक्टिंग. इफ यू गाइस, मुझे ना थोड़ा थोड़ा ये भी लगता है कि हमारी ऑडियंसेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो है जिनको यही नहीं पता कि वो सेंसेशनलाइज्ड ड्रामा देख देख के उसके आदी हो गए. तो जब एक गुड क्वालिटी ड्रामा उनको आता है तो वो उससे शायद 100% कनेक्ट नहीं कर पाते, बिकॉज उसमें कोई थप्पड़ नहीं होता, कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती, उसमें कोई सेंसेशनल किस्म की मूवमेंट्स नहीं होती, उसमें इतनी ग्रैंडनेस नहीं होती जो आपको बहुत से ड्रामों में नजर आती है. तो आप कहते हैं यार कुछ मिसिंग है. नो, देयर इज नथिंग मिसिंग. इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ ड्रामा, इट्स अ डिफरेंट फील. आप या तो फिर आप सोच लेना, देन डोंट कंप्लेन कि व्हाई आर वी गेटिंग these toxic dramas, because now when we are getting a good drama then we must appreciate it. It's a jihad, I'm sorry to say. मैं तो ये बोल रही हूँ आजकल के हम देखते हैं ना ड्रामे रोज, वो ड्रामे कितना, जिसको मैं सोच रही हूँ यार रियली क्या हमारी ऑडियंस इतनी जहनी तौर पे कमजोर है कि हम ये ड्रामा दिखा रहे हैं अपनी ऑडियंस को.
नाउ कम्स अ ड्रामा व्हिच इज सो रिफ्रेशिंग। कॉमेडी कितने मजे की थी, इतने मजे की बिल्कुल कॉमेडी। इट वाज नॉट स्लैपस्टिक एंड इट वाज आल्सो नॉट द लेम कॉमेडी जो बड़ी हाई क्लास कॉमेडी होती है लेकिन आपको हंसी नहीं आती। आई वाज लाफिंग एंड आई थिंक बिलाल और सजल का तीसरा प्रोजेक्ट है ये, एंड आई लव द वे नदीम बेग हैज डायरेक्टेड देम बिकॉज इट्स अ डिफरेंट कनेक्शन बिटवीन द टू ऑफ देम। इतना मजा आ रहा है, आपको एक्चुअली हंसी आ रही होती है, यू डोंट हैव टू फोर्स योरसेल्फ। अब इरसा गजल का कैरेक्टर तुम शाजिया लो, आपको हंसी नहीं आती लेकिन आप स्माइल करते हैं। That is what her character is about. You are not laughing out, but you are smiling कि ये देखो ये कैसे बोलती है, ऐसे ही अम्माएं बोलती हैं, ऐसे ही ये करती है। कुत्सिया की चीजों पे, जो तानिया या दानिया क्या नाम है मुझे याद नहीं है, उसकी चीजों पे you will not laugh out loud, but you will smile कि हाँ ये चीज, तानिया तानिया हाँ you like हाँ हाँ यार लेकिन बिलाल और सजल की जहाँ बात आती है तो आप जोर से हंस रहे होते हैं कि देखा, वो जब कॉल करता है वो कहती है मैं तो तुम्हें इस हालत में पहुंचा दूंगी कि तुम देखोगे। सो आई जस्ट लव वॉचिंग इट। मैं ब्रेक लूंगी आपको बोलने के लिए। No, I was enjoying your enthusiasm and because मुझे कुछ points बहुत मजे के लगे थे. I think the fact that the drama was balancing the quiet moments with the friction was the best thing. कि जहाँ बिलाल और सज्जल की आपस में एक वो क्या करूँ मैं जो जैसे pull the rope वाला जो वो game नहीं होता in which you trying to get the people on the other side. इनका tug of war चल रहा था इस तरह. And even the way Sajal got up and left was very interesting and very amusing. She said कि ठीक है, it's all up to you now. आप लें, आप करें, और अगर आप नहीं हो बिके आपसे तो आप मुझे. She is very confident about what she was doing. Exactly. उसने भी जब फोन किया उसके दोस्त ने उसको याद दिलाया कि वो इतनी बेवकूफ नहीं है, तुम ऐसी अपनी ईद मना रहे हो, तो उसने फिर फोन करके कहा. So I was liking the interaction between the two because it was like you said, not a slapstick interaction, intelligent level पे दोनों की. They look at each other as proper opponents, they respect each other's intelligence over there. So, and then they had the quiet moments, like you said, ki jihad, it is a jihad to be like Samia. Meera Sethi's character, because there was nothing over the top about that character. It was a simple character and it was beautiful in its simplicity. उसमें कोई extra ना वो बेचारी थी, वो बोथ उसकी जो दोनों बहनें थी उसका ख्याल कर रही थी. वो देयर वाज नो टॉक्सिसिटी बिटवीन द सिस्टर्स. मुझे वो सीन बहुत खूबसूरत लगा जब वो बिस्तर पे बैठ के तीनों बातें कर रही हैं. उनको फ्रस्ट्रेशन भी होता है उसके ऊपर लेकिन प्यार भी आता है उसके ऊपर. वो कहती है देखो अब तुम ये कहोगी, तुम जाके मना करोगी, यू विल डू इट. सो इट वाज जस्ट वेरी वेरी ब्यूटीफुल. I think सामिया का कैरेक्टर, इट इज सो इंटरेस्टिंग। सामिया की जैसे कैरेक्टर हर ड्रामे में हमें कहीं ना कहीं नजर आते हैं कि वो शादी नहीं हुई, एज हो रही है और वो उसको नहीं कुछ करते, बट यू नो व्हाट, सामिया के कैरेक्टर एक्चुअली मुझे बेचारी लगा, बट आई लव्ड हर बेचारापन। व्हाई? बिकॉज लुक एट द एंगल मोहम्मद अहमद साहब और नदीम बेग लेकर आए हैं. शी इज डूइंग इट फॉर हर मदर, शी इज नॉट डूइंग बिकॉज लोग क्या कहेंगे. उनकी हर बात जो थी वो इस बात पे आके होती थी, नहीं अम्मा खुश हो जाएंगी, नहीं अम्मा को मेरी फिक्र है, आई अम्मा. So that made that her whole suffering, her whole sacrifice worth something. It was not senseless कि लोग क्या कहेंगे तो शादी नहीं करनी, लोग क्या कहेंगे तो शादी करनी है, बिकॉज वो अपनी माँ के लिए कर रही थी. इतना सॉफ्ट एंगल, इतना खूबसूरत एंगल. मुझे तो ये डिटेल्स अच्छी लग रही थी. एंड कितनी लड़कियां शाजिया जो यही करती हैं, वो अपने माँ बाप के लिए चीजों को बर्दाश्त करती हैं, वो अपने माँ बाप के लिए चीजों को गिव अप करती हैं कि उनके माँ बाप को सुकून हो. वो कहती है मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी माँ को सुकून आ जाएगा. अच्छा, उसके बाद वो जो सैफुर रहमान साहब हैं, सैफुर रहमान नाम है ना? हाँ, सैफ पूरा नहीं याद. हाँ, सफीना को I want to give a huge shout out because all he did, I don't think he had a single dialogue other than salam. He just sat there and posture, the way he was sitting, he was like, he was जिंदगी से आजिज बेचारा मिस्कीन, कर मेरी कोई से नहीं है, कर लो. I think it was a great performance by Ali Safina. It is so difficult to portray these feelings and communicate these two audiences, and he did an amazing job. फिर आप ये देखिए कितनी जबरदस्त बातें हैं. सफेद बाल, ये इश्यूज हैं जो आजकल के लड़के लड़कियां फेस कर रहे हैं, और ये कि उसको एज साफ कर देते. और वो सबसे बेस्ट बात तो उसकी कुत्सिया के कैरेक्टर की थी, वैसे तो नहीं होने अगले 10 साल में, लेकिन ये प्रोडक्ट्स यूज करोगी तो हो जाएंगे. इतने मैसेजेस. फिर निकाह का, राजिया मैंने कभी ये बात नहीं सोची थी. मुझे हमेशा ये लगता था कि हाँ यार निकाह कर दो तो सेफ्टी होगी. नाउ व्हेन आई सॉ दिस ड्रामा, नेवर, बिल्कुल बड़ा अच्छा मैसेज था. कि ओ ये तो ऑलरेडी फंसी हुई है 3 साल से, अभी 2 साल के लिए फिर फंस जाएगी, उसको कोई और वहां पसंद आ गई, वो शादी करके आ जाएगा, इसको यहाँ कोई अच्छा भी लगा, कोई और ऑप्शन भी आया तो माँ बाप कुछ नहीं कर सकेंगे. इट वाज सच अ स्ट्रॉन्ग मैसेज. एंड लुक एट हाउ दे कम्युनिकेटेड.
She says it, no हंगामा, nothing. Both सजल and मोहम्मद अहमद साहब, जो माँ बेटा और बाप और बेटी का कैरेक्टर, they both look at माँ. It is their expressions through their show कि ओ तुम क्या कह रही हो, what have you said, so amazing messages. So कितना अच्छा वो मैसेज था राबिया कि इससे मुझे हुआ कि हमेशा लड़के के खानदान को क्यों डेट डिसाइड करनी होती है शादी की. वो कह रही है कि अब वो आ जाए चाय के लिए, तो वो बात, इसका मतलब वो सैकड़ों दफा चाय के लिए आ चुके हैं, चाय खा पी के जा चुके हैं, और उन्होंने डेट को डिस्कस ही नहीं किया है. एंड क्योंकि आप लड़की की माँ हैं, यू विल लुक लाइक यू आर trying to push your daughter out of the house, और आपकी तो इसमें इज्जत में कमी आ जाएगी, तो आप तो कह नहीं सकते कि बात पक्की. तो बेचारी इतनी सोच के, एंड दिस इज सो रियल मैन, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस. तो ये बात, एंड ऑफ कोर्स द निकाह, यू आर सो राइट, बिकॉज निकाह के बाद पता है क्या होता है, 1-2 साल आप फोन पे बात कर रहे होते हैं, और फोन पे बातें बड़ी डेंजरस होती हैं. दे कैन गो एनीवेयर बिकॉज यू आर कमिटेड एंड यू आर नॉट टुगेदर आल्सो. तो यस. And I also want to appreciate Mohammed Ahmed Saab for creating these characters. I mean, I love the fact कि characters जो है ना वो random नहीं है. सामिया, आलिया एंड सलमान दोनों for a change they are state agents. वो कोई random jobs नहीं कर रहे, you know. Even आप सामिया को देखें, उसकी एक हॉबी है, वो कुछ बना रही है. कुत्सिया को देखें, वो भी कुछ कर, सॉरी कुत्सिया में क्यों बार बार कहती हूँ, तानिया को देखें, वो भी कुछ कर रही है. So there is more to it than what seems. And I also love the way जो आलिया का character है. I think the reason I like that comedy or liked Alia was because you know she's very, बड़े अपने बाप से कैसे बात करती है, कितने तहम्मुल से, अपनी बहनों से कितने अच्छे से बात करती है. And then जब वो सलमान से बात करती है और जब उसको survive करना है, तो उसके अंदर एक you know वो चीज निकलती है. Which I thought, शादी don't you do the same thing? Like हम सब आराम से जिंदगी गुजार रहे होते हैं, but जहाँ हमारे ऊपर किसी ने पाँव रखा, तो हम you know चीख मार के खड़े होते हैं, and then हम सुना देते हैं. This is what Alia did, you know, वो एकदम से वो अबे चल, you know, and it is so nice to see. It's so refreshing because she's not constantly in that role of वो अबे चल और बदतमीजी कर रही है, और वो या बिल्कुल ही फेक किस्म का मजाक नहीं करी. शी इज वेरी रियल. वो अपने बाप के साथ जैसा होना चाहिए बेटियों को वैसे, और फिर जहाँ पे वो लड़का उसके साथ मुकाबला कर रहा है, वो उसके साथ वैसे करिए. And you feel also that is for working women, कि जब वो बाहर निकलती हैं तो वो अपना एक दूसरा वो ले आती है. उनको पता होता है कि यहाँ they have to have this shell around them where they have to be very strong. And जो लोग उनसे बाहर डील करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि घर पे ये सारे दूसरे काम भी कर रही होती हैं. They feel, oh ये तो इसी तरह की होगी, करफ, बदतमीज और मुंहफट. But actually that is the role she plays when she's out of the house. And I had cut you off. No, it's okay. Yeah. Okay, and I just wanted to appreciate Bilal's performance also, because I think recently हमने उनको जो 3-4 जगहों पे देखा, मुझे लगता था वो बड़े ना नॉन सीरियस किस्म के रोल्स होते हैं उनके. नॉट हिज परफॉर्मेंस, आई एम सेइंग द रोल दैट ही डज, वर यू नो थोड़े यू नो वो बेचारा, कोई उसकी कोई जिंदगी में वो ही नहीं है. अभी एक झूठी लव स्टोरी में या उसमें भी, नाउ दिस कैरेक्टर इज वेरी डिफरेंट टू मी. दिस कैरेक्टर इज लाइक यू नो सामने से वो बिल्कुल कभी कभी बेचारा लगता है, अंदर से तेज है, वो बेचारा नहीं है अंदर से. वो यू नो ही इज नॉट दैट यू नो कि कोई भी उसके ऊपर कुछ करे. बिकॉज वो जो कॉल की थी सलमान ने आलिया को, वो ऐसे नहीं की थी, वो इतना नहीं था, वो भी चेक कर रहा था और उसको जिता चेक कर रहा था, जानना चाह रहा था. हाँ, वो कुछ भी लगाए थे. सी आई गॉट इट. और ये भी रबिंग करता, मे बी तुम्हें मेरे से ज्यादा जरूरत हो, और फिर आलिया ने उसको जो सुनाई ना, तो उसने फोन बंद कर दिया. सो आई जस्ट लव इट. बट also there is a softness to him because definitely he likes her. ये तो मुझे लगता है quite obvious है. शायद आलिया को भी सलमान नहीं पसंद, लेकिन सलमान को आलिया पसंद है, क्योंकि गाड़ी रोक के भी उसने उसकी हेल्प की, और उसने माँ जब उसको कहती है ना, तब भी उसकी चोरी हल्की सी पकड़ी जाती है. जो कौन लड़की तो वो भागता है, you know. So I like the way characters have been written. I like the way direction has been done. इतनी चीजें. We have to mention 2 things. Can you guess what 2 things? Achha, before, yeah, I know what you will mention. Just before you mention the 2 things, I wanted to say कि direction में again the differences, जब वो शुरू में जब वो गाड़ी में जा रही होती है, वो सोच रही होती है आज का दिन तो बड़ा अच्छा गुजरा है, सब कुछ ठीक हुआ है, कुछ होगा खराब, लेकिन बस बहुत खराब नहीं हो. This is a different way of storytelling. तो वो हमें मजा आ रहा था. And at the same time, जो you had mentioned in your review also, you saw Karachi, and you did not see Karachi in
panoramic, beautiful shots. You saw Karachi in its realness and you still loved it. If you are living in Karachi or have grown up in Karachi, you will still say, oh, okay, I remember that building. ये मुझे ये background भी अच्छा इस वाली road पे रुके हैं ये लोग. तो वो it takes effort to do outdoor shooting like this and have those shots, and they did it, and they made it look not beautiful but real and still beautiful because of that. ब्यूटीफुल तो लगाया, सॉरी भाई, बहुत ब्यूटीफुल है कराची. नहीं मतलब हाँ ओके चलो और वो भी लगा साफ सुथरा कराची. मैं और मनसब तो ऑब्वियसली ये बात करते हैं कितना साफ सुथरा लग रहा था कराची. ऐसे जाके ऐसे वक्त पे शूट किया है कि वो लंबी रोड हम लोगों ने 2 दफा वो सीन देखा. मैंने कहा कितना साफ लग रहा है कराची, ये कितना प्यारा लग रहा है. द फर्स्ट सीन जिधर कायदे आजम का मजार है वो ऊपर से है. डीओपी ज़ेब ब्राउन है. I wanted to appreciate him. बहुत खूबसूरत शॉट है. I don't know, I just love that shot. मुझे वो इतना अच्छा लगा है वो शॉट के. I don't know, it just had a feel of its own, and वो एक different shot लगा from the other shots of Karachi that I've seen. And of course then all the जिधर जिधर उनकी सलमान और आलिया की बहुत जगह उन्होंने किया, तो बैकग्राउंड में बिल्डिंग्स एंड कराची को दिखाया वो. सेकंड हमायूं सईद का वॉइस ओवर है. That was a nice touch to it. So I like it. It's like मेरे इंटरव्यू में इरसा गजल ने बोला था इस ड्रामे की बुनियाद बहुत अच्छी है. And now I completely understand इस ड्रामे की बुनियाद बहुत अच्छी है because these are small things like that Nadeem Bek has added, कराची की शॉट, हमायूं सईद की आवाज, इस तरह की सारी चीजें which are so nice. It makes the overall experience of watching the drama. He's picked the reference points of Karachi. जो हम कभी पता भी बता रहे होते हैं ना, हम कहते हैं वो हबीब बैंक प्लाजा की तरफ जाओगे तो तुम्हें, या डीजे साइंस कॉलेज उधर है ना उस वाले राउंड अबाउट पे, तो he has zoned in on the reference points that we all feel. Yeah. And now I'm looking forward और कहाँ देखें हमें लेके जाएं. Second family, I also love the contrast of the first family and the second family. The second family is Sharia Munawar and Serish, Asfar and Serish. Sharia Munawar की different look, बिल्कुल different look. So it was so nice to see him. मुझे मजा आया. Serish, I think I've not seen her before. I think this is her debut drama. She's doing a great job. I have not been able to get her name, but she's doing a great job. I also tried. I couldn't find her name. To see the difference in the two families, वो इधर dark, serious, थोड़ी bitter, and this is so warm and entertaining and gelled in. So ये अच्छा था. What I wanted to say was seat belt तो हमने तेरे बिन में बोला था. फोन गाड़ी चलाते हुए मत इस्तेमाल कीजिए प्लीज. We would appreciate both Bilal and Sajal are huge actors. उनको लोग फॉलो करते हैं. It would have been nice अगर हम ये नहीं दिखाते कि वो गाड़ी चलाते हुए फोन यूज कर रहे हैं. सेकेंड औरत कार्ड एंड वो वाला सीन जब वो गेट पे कहती हैं कि तुमने मुझे छुआ कैसे, मैं अभी चीख चीख के लोग बुला लूंगी. I know there is a fine line between making a joke and a lot. When I posted this on my Twitter and maybe मेरे Instagram, तो मुझे बहुत सारे अरे चिल करें, ये हल्की सी बातें जोक है. It's not a joke. It's not a joke. It's a very serious thing. And उस वक्त सलमान घबराता भी है. फिर किसी ने मुझे ये भी लिखा, but the best thing was सलमान से इसके कैमरा लगा हुआ है. I'm sorry, I'm not able to connect the two. That's not the point. Yeah. How do these two things connect के उसने ये गलत बात इस्तेमाल की है तो कैमरा लगा, हर जगह तो कैमरा नहीं लगा होता. लेकिन मेरी रोशान जफर से इस पे हल्की सी बात थी, तो उन्होंने कहा हम आगे जाके इसको हैंडल करेंगे. तो इसीलिए हमने अपने रिव्यू में भी लिखा था वी आर होपिंग कि आगे जाके ड्रामा इस चीज को हैंडल करेगा. सो टिल देन आई विल नॉट से एनीथिंग, बट अगर इसको इन इट्स आइसोलेशन देखा जाए तो ये जुमला नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए था. और अगर आपने सिर्फ वो धमकी दिखानी थी तो वो कुछ भी कह सकती थी कि मैं तुम्हें पता नहीं, something else could have been used, not this कि तुमने छुआ कैसे और मैं अभी चीख के लोगों को बुला लूंगी. कैमरा और नो कैमरा डज नॉट मेक अ डिफरेंस. हर जगह तो आप कैमरे नहीं लगे होते ना कि मर्द दूसरा बोल सके कि जी तुम. और दूसरी बात ये कि आप अंडरमाइन करें जब वाकई लड़की के साथ ऐसा कुछ होगा तो तब हम क्या करेंगे. सो दीज आर वेरी सेंसिटिव इश्यूज एंड वी डू अंडरस्टैंड इट वाज नॉट डन इंटेंशनली. मे बी ख्याल नहीं आया, तो वी आर जस्ट पॉइंटिंग आउट एंड हम्बली सजेस्टिंग दैट नेक्स्ट टाइम मे बी वी कैन बी अ लिटिल बिट मोर केयरफुल. I think the point is, Rabia, that Alia ka jo character hai na, it's inspiring in a lot of ways. Yeah. So when an inspiring character does something which is not correct,
तो फिर वी विल कॉल आउट दैट पर्सन बिकॉज वो कैरेक्टर इन्फ्लुएंस करेगा एंड women might think or young girls might think, oh, this is pretty cool to get out of a situation, so let's try this, because then you are doing what I just wanted to give a shout out, क्योंकि ड्रामा जब शुरू होता है ना, शुरू में बड़ा बड़ा रोशानी जफर, प्रोड्यूस बाय रोशानी जफर आता है. I don't remember that happening with other Kash Foundation narratives. Maybe it does come in the end, but this came in the beginning because they own every project they do, and mashallah say they've done wonderful projects including Udari, Dil Na Umeed To Nahi, and this one is totally different, and I'm glad that they put it up there in bold big writing that it is there. OSG का आप कुछ कहेंगी जल्दी से? नहीं. ओके मुझे बहुत मजा आया था एंड आई लाइक द वे कि वो हल्का हल्का, देखो इट वाज नॉट जारिंग, लेकिन वो हल्का हल्का प्ले हो रहा था कहीं कहीं बीच बीच में, क्योंकि वो एक ड्रामे को फिर वो एक डिफाइनिंग मेलोडी हो जाएगी हमारे लिए फॉर द ड्रामा, जिस तरह मेरे हमसफर का हो गया था. तो वो मुझे बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ था एंड इट वाज नॉट ओवर द टॉप, बहुत आराम से उसको हल्का हाथ रखा था जिस तरह इस्तेमाल हो रहा था. आई वाज एंजॉयिंग दैट. That is all from our side. आप लोग बताइए आप लोग की पहली एपिसोड कैसी लगी, कुछ अनकही की, and that's all from our side. Take care. अल्लाह हाफिज. That's all from our side. कल रात को प्रिंस हैरी का इंटरव्यू आया है, और those who are following the royal family drama unfolding on their screen, जिनकी किताब भी अब I think आज या कल निकल आएगी बुक स्टोर्स पे, तो we will try and give a little bit of that later. उसके ऊपर लोगों के काफी divisive views हैं, what he said and whether he should have said it or not. तो मैंने कहा शायद बहुत सारे लोग नहीं देख रहे हो, लेकिन जो देख रहे हो तो मैंने कहा मैं उसको I'll just touch upon that. Okay then. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज.